क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है? पैसा है, मोबाइल है, दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन फिर भी रात को सोते समय मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो छूट गया है, कुछ ऐसा जो मिल जाए तो जीवन बदल जाए। आज की यह बात शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक बार एक युवक एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन खुश नहीं रह पाता। युवक चुप हो गया। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। हम सुख चाहते हैं लेकिन अपने दुख का कारण नहीं समझते। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो सुख मिलेगा, फिर पैसा आता है और नई चिंता आ जाती है। हम सोचते हैं कि अगर सम्मान मिल जाए तो सुख मिलेगा, सम्मान मिलता है तो उसे खोने का डर शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन बाहर की चीजों में सुख ढूंढ रहा है, जबकि वास्तविक शांति भीतर छिपी हुई है। यही बात संत महात्मा बार बार समझाते हैं। जब तक मन संसार की चीजों से अपनी खुशी जोड़कर रखेगा, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। आज का इंसान बाहर से मजबूत दिखाई देता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। वह हंसता है लेकिन सच्चे मन से नहीं। वह लोगों के बीच रहता है लेकिन अकेलापन महसूस करता है। वह सफलता के पीछे भागता है लेकिन चैन खो देता है। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की लेकिन अपने मन को कभी नहीं समझा। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सोचिए, यदि कोई आपको अपमानित कर दे और फिर भी आपका मन शांत रहे, तो क्या वह ताकत नहीं है? यदि परिस्थितियां खराब हों और फिर भी आप टूटे नहीं, तो क्या वह सफलता नहीं है? यदि आपके पास कम हो लेकिन संतोष अधिक हो, तो क्या वह धन नहीं है? सच्ची समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं, मन की शांति में होती है। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम मन की शांति छोड़कर केवल सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। सुविधाएं जरूरी हैं लेकिन वे शांति नहीं दे सकती। एक महंगी गाड़ी आपको आराम दे सकती है लेकिन सुकून नहीं। एक बड़ा घर आपको जगह दे सकता है लेकिन प्रेम नहीं। बहुत सारा पैसा आपको सुरक्षा दे सकता है लेकिन संतोष नहीं। संतोष भीतर पैदा होता है और संतोष तब आता है जब इंसान ईश्वर को याद करना शुरू करता है। जब इंसान समझता है कि यह जीवन हमेशा रहने वाला नहीं, इन सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाम भी, पैसा भी, पद भी, पहचान भी, जो साथ जाएगा वह केवल हमारे कर्म और हमारा भगवान से जुड़ाव होगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो संसार में रहते हुए भी भगवान को नहीं भूलता। वह अपना काम भी करता है और भक्ति भी करता है। वह परिवार भी संभालता है और ईश्वर का स्मरण भी करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है। उसका डर कम होने लगता है, उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है। दोस्तों, आज लाखों लोग तनाव में हैं, लेकिन तनाव का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। मन बार बार भविष्य में भागता है। क्या होगा, कैसे होगा, तो कब होगा, और इसी चिंता में वर्तमान नष्ट हो जाता है। याद रखिए, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान की खुशी छीन लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीखता है। हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। मैं आज शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज नफरत नहीं करूंगा, मैं आज किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं आज अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके विचार बदलने लगेंगे और जब विचार बदलते हैं तब जीवन बदलता है। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। कार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति घमंड करता है वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, लेकिन जो विनम्र रहता है उसे भगवान भी पसंद करते हैं और लोग भी। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, खाली पेड़ कभी नहीं झुकता। इसी तरह महान इंसान हमेशा विनम्र होता है। और अंत में बस इतना कहूँगा, यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए।
यदि खुशी चाहिए तो संतोष विकसित कीजिए। यदि सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान कीजिए। यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटना शुरू कीजिए। और यदि भगवान चाहिए तो अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है, और जहाँ भक्ति शुरू होती है वहीं से जीवन का वास्तविक आनंद शुरू होता है। राधे राधे। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ आता है, अगर भगवान का नाम लेने से सब कुछ बदल जाता है तो फिर इतने लोग भक्ति करने के बाद भी परेशान क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान का नाम केवल होठों से लेने और हृदय से लेने में बहुत अंतर होता है। कई बार हम माला तो फेरते हैं लेकिन मन संसार में घूम रहा होता है। हम मंदिर में खड़े होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ भक्ति का फल भी देर से मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है। बीज बोने के अगले दिन वह खेत में जाकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं। फिर अगले दिन भी वही करे, फिर तीसरे दिन भी। क्या ऐसा करने से पौधा जल्दी निकल आएगा? नहीं, उसे समय देना पड़ेगा, उसे धैर्य रखना पड़ेगा, उसे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो बीज बोया है वह एक दिन अवश्य फल देगा। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम भी एक बीज है। आज आप एक बार नाम लेंगे, कल 2 बार लेंगे, परसों 4 बार लेंगे। धीरे धीरे वही नाम आपके मन को बदलना शुरू कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका क्रोध कम होने लगा, कब आपकी चिंता कम होने लगी, कब आपका डर कम होने लगा, कब आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति भी सच में बदल जाए तो उसके आसपास का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। एक दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर सकता है। उसी प्रकार एक अच्छा विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज से एक संकल्प लीजिए, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की सफलता देखकर जलेंगे नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखेंगे। याद रखिए, ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। इसलिए अपने हृदय को साफ रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु की कृपा से है, तब उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। वह हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखने लगता है। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो भी धन्यवाद, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रभु जो कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं। और यही विश्वास एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इसलिए दोस्तों, आज से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बनाइए। दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए, दिन का अंत भगवान के धन्यवाद से कीजिए। देखिए, कुछ ही समय में आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पहले से अधिक मजबूत होंगे, पहले से अधिक शांत होंगे, पहले से अधिक प्रसन्न होंगे। और तब आपको समझ आएगा कि वास्तविक आनंद बाहर नहीं भीतर था, वह हमेशा से आपके पास था। बस आपका ध्यान संसार के शोर में उलझा हुआ था। जिस दिन मन भगवान की ओर मुड़ जाता है उसी दिन जीवन का अंधकार कम होने लगता है, और जिस दिन भगवान का नाम हृदय में बस जाता है उसी दिन से जीवन वास्तव में सुंदर बनना शुरू हो जाता है। राधे। अच्छा लगे।